नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने मनछिंदी राशिफल पर। और आज से हम अपनी एक नई श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे दोस्तों, और वो श्रृंखला आधारित है वास्तुशास्त्र या वास्तुकला पर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र या वास्तु विज्ञान भारतीय संस्कृति में बहुत लंबे समय से उपयोग होता आ रहा है, और जो कि प्राचीन समय में मंदिर निर्माण और महल निर्माण तक ही सीमित था, परंतु वर्तमान समय में वास्तुशास्त्र का विस्तार हुआ और आम जनजीवन में भी लोग अपने घर की साज सज्जा और गृह निर्माण के लिए वास्तुकला या वास्तुशास्त्र का उपयोग करने लगे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र या वास्तुकला का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा में वास्तु का अर्थ होता है एक समान भूखंड, भवन निर्माण के लिए एक समान भूखंड, जिस पर हम अपने घर या अपने किसी भी भवन का निर्माण करते हैं। वास्तुशास्त्र का यदि हम अनिहत अर्थ देखें तो ये निवास स्थान का से संबंधित निर्माण कला का विज्ञान होता है। तो दोस्तों, ये हमारे देश में या भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से इस्तेमाल में आने वाली एक महत्वपूर्ण कला है, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे भव्य मंदिरों और भव्य महलों का निर्माण हमारे देश में हुआ है, जो कि पूर्णतः से वास्तुशास्त्र पर ही आधारित है। भारतीय समाज में भगवान विश्वकर्मा को वास्तुशिल्प या कला से संबंधित सभी कामों का देवता माना गया है, और कई जगहों पर या कई बातों में हमें इस बात का भी ज्ञान होता है या इस बात के विषय में भी चर्चा की जाती है कि वास्तुकला का उदय सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ में हुआ था, परंतु इसका कोई लिखित प्रमाण ना होने के कारण से दोस्तों हम इस बात पर अधिक जोर नहीं देते हैं कि इस कला का भारत में उदय कब हुआ था। तो दोस्तों, आज हम इसी बात के बारे में जानेंगे कि ये कला आज के समय में किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। तो दोस्तों, आज आम रूप से भारत में हम वास्तुकला या वास्तुशास्त्र का उपयोग अपने घर, ऑफिस या किसी भी व्यापारिक स्थल के निर्माण, उसकी साज सज्जा और उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी को हम किस प्रकार से बनाए रखें, इन बातों को के लिए हम वास्तुशास्त्र को या वास्तुकला को हम अपने जीवन का हिस्सा बना लिए हैं। और आज हर क्षेत्र में हमें इस कला का उपयोग करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी घर का निर्माण करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हम इसी बात पर आज के दौर में गौर करते हैं कि उस घर का भूखंड वास्तु के अनुरूप हो, उस घर के कक्ष वास्तु के अनुरूप बने हो, और जो भी सामान हम उस घर के अंदर लेकर के आते हैं वो पूर्णतः वास्तुशास्त्र के अनुरूप हो। तो मेरे साथ बने रहिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वास्तु टिप्स को जानने के लिए, जो आपके घर और आपके कार्यालय से संबंधित रहेगी, और आप किस प्रकार से वास्तु आधारित पॉजिटिव एनर्जी या शुभ प्रतिफलों को अपने जीवन में और अपने घर में बनाए रख सकते हैं, इसकी जानकारी अपनी आने वाली चर्चा में हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।